सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर फाइनली यू हाओ इतने टाइम बाद वांग डोंगर से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि वांग डोंगर की वाकई में याददाश्त चली जा चुकी है और अब वो यू हाओ को कम्प्लीटली भुला चुकी है। फिर वो यू हाओ को साफ वार्निंग देते हुए कहती है कि दोबारा अगर तुमने मुझे मेरी परमिशन के बगैर छूने की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के मैं एक कर दूंगी। और हाँ, मेरा नाम मिस टांगू टोंग है, ना कि कोई वांग डोंगर। कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और फिर हमें पोसाइडन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर बाईवे और यहाँ पर यू हाओ भी मौजूद होते हैं और ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि अब आगे इन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो मास्टर जुआन होते हैं वो यहाँ पर यू हाओ से कहते हैं कि अब तुम्हें भी फ्रंट लाइन में जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उसे मिस टांगू टोंग यानी कि डोंगर और बाकी के कुछ लोगों को भी अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ यू हाओ डोंगर का नाम सुनते साथ ही शॉक्ड हो जाता है, लेकिन मास्टर जुआन उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, हमने उससे इस बारे में बात कर ली है और वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम भी आएगी। साथ ही हम जानते हैं कि उसके साथ पास्ट में तुम्हारा एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप रहा है, तो यू हाओ इस बार कोई गलती मत करना और उसके सामने खुद को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करना और उसका ख्याल रखना। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग निशाना भी साध रहे होते हैं और यहाँ पर हम ज़ानशी को देखते हैं जहाँ पर वो इन सभी पे नजर रख रहा था, साथ ही इन्हें ट्रेनिंग करवाने में मदद कर रहा था। इसी दौरान हम श्याओ श्याओ और हे काइटो को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी इनकी ट्रेनिंग करवा रहे थे। तभी यहाँ पर यू हाओ और बेइवेई आ जाते हैं और जैसे ही श्याओ श्याओ की नजर उन पे जाती है तो वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। साथ ही सांशी और जियांग नैनन ये लोग भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और तेजी से इनके पास जाने लगते हैं। और यहाँ पर सांशी यू हाओ से कहने लगता है कि क्या यार, आखिरी बार जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम बिना हमें हाई कहे यहाँ से चले गए थे, ऐसा कौन करता है। और वैसा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि हम सभी लोग ना लेवल 70 पे पहुंच चुके हैं, बस एक सोल की कमी है। यहाँ पर ये सुनकर यू हाओ भी कहता है कि बहुत अच्छे। कि तभी यहाँ पर यू हाओ की नजर नैन के ऊपर जाती है, वो उसे देख कर कहता है कि क्या बात है, तुम भी यहाँ पर हो, मुझे तो पता नहीं था। जिस पर वो बताने लगती है कि हाँ, मैंने भी इस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि जो फेवर आपने और आपके दोस्तों ने मेरे ऊपर और मेरी मदर की जान बचाकर किया है, मैं उसका कर्ज चुकाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर बाईवे बताने लगता है कि वैसे हम एक और अच्छी खबर लेकर आए हैं। जिस पर श्याओ श्याओ एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्या और अच्छी खबर, अब क्या बचा है। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे गेट खुलता है और यहाँ पर वांग डोंगर एंट्री मारती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डोंगर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। कि तभी सभी की नजर उस पे जाती है और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि ये तो डोंगर है और सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि डोंगर कहती है कि मेरा नाम डोंगर नहीं है। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि गाइस, इसका सरनेम टांग है और यहाँ पर इसका नाम है वू और ये भी अब हमारी एक टीम का हिस्सा है। इसके बाद यू हाओ बताने लगता है कि ये हमें गाइड भी करेगी, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारी टीम में इसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करें। यहाँ पर सभी लोग यू हाओ की तरफ देखने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर जो जियांग नैनन है वो आगे आती है और यहाँ पर मिस टांगू टोंग का वेलकम करती हुए कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और फिर वो उससे हाथ भी मिलाती है, जो देखकर यहाँ पर हे काइटो और अपनी श्याओ श्याओ ये लोग भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इसे वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। कि तभी पीछे से हम नैन क्यू को देखते हैं जो कि सिर खुजाती हुई कहती है कि ये तो वांग डोंगर है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ सभी से कहने लगता है कि हमारे मिशन की शुरुआत होने से पहले क्यों ना हम सबसे पहले मिस टांगू टोंग को हमारे सेक्ट को एक बार दिखा दें। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम उस स्प्रिट पगोड़ा में जाए और वहाँ पर जाकर चीजें चेक करें। यहाँ पर ये सुनते साथ ही उनमें से कहने लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यू हाओ तुम हमारे लिए भी जो स्पिरिट्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करो। इसी के साथ ही ये लोग जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में यहाँ पर मिस टांगू टोंग को ये लोग बताते हैं कि हम लोग और हमारी जो एकेडमी है हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही वो यहाँ पर तांग सेक्ट के बारे में भी बहुत कुछ उसे बताते हैं। कि तभी यहाँ पर जो सांशी होता है वो यहाँ पर यू हाओ से पूछता है कि यार एक बात बताओ, ये तो डोंगर है ना, तो भला ये हमें पहचान क्यों नहीं रही। कि तभी यहाँ पर यू हाओ बताने लगता है कि लंबी कहानी है, बस मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल उसकी मेमोरी चली गई है और हमें बस उसकी मेमोरी को रिकवर करने के लिए थोड़ा वक्त उसे देना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग उस स्पिरिट पगोड़ा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर लगे उस लाइट फॉर्मेशन को देखकर बाईवे भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर वो यू हाओ की भी तारीफ करते हैं। जो सुनकर यू हाओ कहता है कि ये जो लाइट फॉर्मेशन है ये डायरेक्ट सनलाइट से लाइट एलिमेंट को अब्सॉर्ब करता है और जिनका यूज हम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर जैसे सेरेमनी हॉल के करीब जाते हैं
हैं तो यहाँ पर जितने भी मास्टर्स मौजूद थे वो यूहाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं और चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं। एक एक करके यहाँ मौजूद हर एक लोग कहते हैं कि टीचर यूहाओ, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है जो कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुडोंग भी ये सारा नजारा देख रही होती है और वो यहाँ पर हैरान थी कि यार यूहाओ इतना ज्यादा पॉपुलर है। जिसके बाद यूहाओ इन सभी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा और जिसके बाद मैं आप सभी के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ये कहते साथ ही ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि तभी यहाँ पर मिस टांग वुडोंग यूहाओ के करीब आकर कहती है कि आखिर ये किस सोल की बात कर रहे हैं, क्या ये सोल बीस्ट के बारे में कह रहे हैं। जिस पर यूहाओ बताता है कि हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए से जो सोल मास्टर्स हैं के साथ वो जो सोल बीस्ट होती है उनके स्पिरिट को वो मर्ज कर लेते हैं, जिस वजह से अगर कोई बीस्ट मरने वाला होता है तो यहाँ पर सोल मास्टर के जरिए से ये लोग अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एक लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके पास बहुत कम चांस है लेकिन वो लोग इमॉर्टैलिटी को भी गेन कर सकते हैं। जो सुनकर टांग वुडोंग शॉक्ड थी और कहने लगती है कि क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है, क्या ऐसा पॉसिबल है। जिस पर यूहाओ हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि अगर जो सोल मास्टर है वो अगर डाओलू के जो लिमिट्स है उन बाउंड्रीज को अगर वो ब्रेक थ्रू कर लेता है तो हाँ ऐसा करना पॉसिबल है। जिस पर मिस टांग वुडोंग कहती है कि तुम इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो कि तुम्हें सबसे पहले इसके लिए एक मिरेक्युलस रैंक को अचीव करना होगा तो ही ये चीज पॉसिबल है। कि तभी यहाँ पर मिस टांग वुडोंग को कुछ फील होता है जिस वजह से वो चुप हो जाती है और यहाँ पर यूहाओ भी इस चीज को नोटिस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके सामने बीजी मौजूद होती है जो कि यहाँ पर यूहाओ का वेलकम करती है और कहती है कि अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग स्पिरिट पगोड़ा के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ का नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे। कि तभी यहाँ पर सामने से एक पोर्टल ओपन होता है और एक एक करके कुछ बीस्ट वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और यहाँ पर बीजी यूहाओ को बताने लगती है कि ये जो बीस्ट तुम देख रहे हो इससे जो सबसे पहला है उसका नाम है टियाना लॉन्गमार्च, जिसने की 10,000 साल से ज्यादा की कल्टीवेशन किया है और जो कि प्योर ड्रैगन वेन को भी पोजेस करता है। लेकिन यहाँ पर इसके बचपन की कुछ ऐसी इंजरीज है जिससे कि अभी भी ये डील कर रहा है और इसी वजह से 10,000 साल की कल्टीवेशन होने के बावजूद भी ये अपने ड्रैगन विंग्स को नहीं उगा पा रहा और इसकी जो वाइटैलिटी है वो भी डिक्लाइन करती जा रही है और अब ये अपनी जिंदगी के बिल्कुल अंत तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इस बीस्ट को देखकर हैरान थे। कि तभी यहाँ पर बीजी आगे कहती है कि बेबी, तुम होली ड्रैगन ऑफ लाइट के एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाली मार्शल सोल को पोसेस करती हो, तो मुझे लगता है कि तुम इस बीस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेबी होता है वो भी हाँ में जवाब देते हुए आगे आता है और यहाँ पर उस बीस्ट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारा स्ट्रगल किया है लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी इस एजिंग बॉडी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए इससे आजाद हो जाओ, क्योंकि हम ह्यूमन सोल मास्टर की जो लाइव्स है वो तुम लोगों से कई गुना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। पर अगर तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी वर्टिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जितनी भी बची कुची लाइफ है मैं उसमें तुम्हारे लिए ये काम करके जरूर दिखाऊंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बीस्ट भी मान जाता है और यहाँ पे यूहाओ आगे आते हुए उन दोनों से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैं अब इस सेरेमनी को शुरू करने वाला हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ इमीडिएटली उस सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही उसे स्टार्ट करता है तो बाई वे होता है वो यहाँ पर अपने मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेता है। कि तभी यहाँ पर वो बीस्ट भी अपने सोल फॉर्म में आ जाता है और इमीडिएटली यहाँ पर तेजी से बाई वे की तरफ बढ़ते हुए उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने लगता है और यूहाओ यहाँ पर अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है, साथ ही जहाँ पर उसके विंग्स भी हमें दिखाई देते हैं और यहाँ पर बाई वे उस बीस्ट की भी सवारी करता है और यहाँ पर वो बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा खुश था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा खुश था। इसी के साथ बाई वे का यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी देखने को मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है, जो देखकर सांशी और बाकी सभी लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। कि तभी बाई वे बताने लगता है कि अचानक से जो मेरी सोल पावर है वो 2 लेवल तक इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ हम बाई वे की एक और न्यू सोल रिंग्स को भी देखते हैं। कि तभी यहाँ पर वो तियान लॉन्गमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जो पावर है वो 2 लेवल तक इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ यूहाओ और सभी लोग बाई वे को कांग्रेचुलेट करते हैं। कि तभी यहाँ पर जो उनका बीस्ट होता है वो भी उससे शुक्रिया अदा कहता है, साथ ही बाई वे उससे कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हें तियान लॉन्ग कहकर बुलाऊंगा। जिसके बाद बीजी भी उसे कांग्रेचुलेट कहती है और फिर कहने लगती है कि अब जिसकी बारी है उसने 30,000 साल तक कल्टीवेट किया है जो कि एक सॉफ्ट गोल्ड हॉर्स है और मुझे लगता है कि नानान ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा और वैसे भी तुम क्रॉस कॉम्बैट में माहिर और साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि नानान आगे आते हुए कहने लगती है कि यूहाओ के अकॉर्डिंग सेरेमनी को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले सोल बीस्ट से कम्युनिकेट करना होगा, है ना। जिस पर बीजी हमें जवाब देते हुए बताती है कि ये जो सोल बीस्ट है ये ह्यूमंस की तरह ही सोच सकता है और कम्युनिकेट करने से एक सोल बीस्ट और उसकी जो सोल मास्टर है उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत
बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो नए नए सोल स्किल्स को भी सीख सकता है और जिस वजह से तुम्हारी जो पावर होगी वो इस हद तक इंक्रीज हो जाएगी कि कोई भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी बाहर आता है, जिसे देखकर ननन भी शॉक्ड हो जाती है और फिर बीजी आगे बताती है कि ये वो सोल बीस्ट है जिसे कि तुम्हारे एक सुपर डायनो श्रेक ने इंजर्ड किया था। यहाँ पर हम उस बीस्ट को देखते हैं जहाँ पर वो बुरी तरीके से इंजर्ड नजर आ रहा था और यहाँ पर बीजी बताती है कि तब से लेकर आज तक ये इस हद तक बीमार हो चुका है कि कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। जिसके बाद यहाँ पर वो बीस्ट इमीडिएटली जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर जैसे ही ननन उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो वो अपनी टेल से उसे एक जोरदार झटका मार के दूर गिरा देता है, जो देखकर यांशी इसकी हेल्प के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग उसे रोक देते हैं और यहाँ पर ननन भी कहती है कि प्लीज मैं चाहती हूँ कि कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे। और फिर वो जैसे उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो वो बीस्ट उस पर अपने ब्रीथ से अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ननन है वो कहती है कि माफ करना कि वो हम इंसान हैं जिन्होंने कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड किया। लेकिन तभी यहाँ पर वो बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके जो शोल्डर होते हैं उस पर एक कट लग जाता है, वहाँ से खून भी निकलता है। लेकिन ननन फिर भी नहीं रुकती और कहती है कि ह्यूमंस के लिए जो तुम्हारी हेट रेट है मैं उसे समझ सकती हूँ, पर अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो मैं सबसे पहले तुम्हारी इंजरीज को हील करना चाहूंगी, जिसके बाद ही मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। ये कहते साथ ही वो उसके करीब जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बीस्ट तेजी से दहाड़ मारता है, जिस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ननन की बॉडी में कट लगते रहते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकती और वो लगातार उसके करीब जाने लगती है। और फिर वो उससे कहने लगती है कि जब से इस टावर को एस्टेब्लिश किया गया है तो इसका मकसद ही यही है कि ह्यूमन और सोल बीस्ट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बने जिसमें कि नफरत के लिए कोई जगह मौजूद ना हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी जो ह्यूमंस के लिए हेटरेट है मैं उसे खत्म कर दूं। ये कहते साथ ही जैसे वो उसके फेस को टच करती है, यहाँ पर अचानक से वो बीस्ट पूरी तरीके से शांत हो जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उस बीस्ट से कहने लगती है कि मैं जियांग ननन ये कसम खाती हूँ कि मैं जियांग ननन किसी सोल रिंग के लिए कभी भी किसी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करूंगी, और अगर मैंने अपनी इस पूरी जिंदगी में अपने इस वादे को तोड़ा तो मुझे हेवन एंड अर्थ के द्वारा पनिश किया जाएगा। यहाँ पर उसका ये एक्शन देखकर सांशी भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके बाद सांशी भी यहाँ पर ननन के करीब आते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं सांशी भी ये कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी सोल रिंग के लिए किसी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करूंगा। यहाँ पर हम यू हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो भी सेम माउथ लेता है और कहता है कि मैं यू हाओ मैं भी ये कसम खाता हूँ कि मैं इस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो लोग भी खुद को एक सोल बीस्ट के साथ मर्ज करना चाहते हैं मैं उन सभी की मदद करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई समेत बाकी सभी लोग भी कसम खाते हैं, जो देखकर यहाँ पर ये जो सोल बीस्ट था ये भी हैरान था। साथ ही यहाँ पर हम बीजी को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब यहाँ से दूर से ये सारा नजारा मिस्टर टांगो टांग भी देख रही थी और वो कहने लगती है कि न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे भी इन्हीं के साथ होना चाहिए। इसी के साथ बीजी यहाँ पर इनके करीब जाते हुए कहने लगती है कि मैं तुम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मुझे तुम सभी के अंदर सिंसेरिटी साफ नजर आ रही है। इसी के साथ वो यहाँ पर ननन से कहती है कि चलो इस फ्यूजन को शुरू किया जाए। साथ ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी मान जाता है और यहाँ पर यू हाओ इस फ्यूजन सेरेमनी को पूरी तरीके से शुरू कर देता है, जहाँ पर वो पहले की तरह ही यहाँ पर उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करता है। साथ ही यहाँ पर दोनों के बीच उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी बना देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बीस्ट अचानक से ननन के करीब जाकर उसे चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी अचानक से डिसअपियर हो जाती है, जो देखकर सांशी कहने लगता है कि अचानक से ननन कहाँ पर डिसअपियर हो गई। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीजी होती है वो कहने लगती है कि लगता है कि आज हमारे सामने कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद हम वापस से यहाँ पर ननन को देखते हैं, जहाँ पर अचानक से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और यहाँ पर उसका लुक भी चेंज होने लगता है, उसके हेयर स्टाइल से लेकर उसके कपड़े सब कुछ चेंज होने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ननन और यहाँ पर ये सोल बीस्ट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। कि तभी यहाँ पर ननन उसके ऊपर सवार होकर नीचे लैंड करती है और बताती है कि ऐसा लगता है कि मेरे सोल बीस्ट ने इतनी जल्दी मुझसे 3 न्यू सोल स्किल्स को सीख लिया है, और जो कि टेलीपोर्टेशन, ग्रेविटी कंट्रोल और इनविजिबल गोल्डन बॉडी है। पर मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी भी बहुत कुछ सीख रहा है और जिसमें कि इसे मजा भी आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट भी बहुत ही खुशी के साथ यहाँ पर ननन के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है और यहाँ पर ननन बताती है कि मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में और भी न्यू स्किल्स को बहुत ही जल्दी सीखने वाला है। कि तभी यहाँ पर सनशी ननन की तारीफ करते हुए कहता है कि यार मेरी ननन तो कितनी ज्यादा परफेक्ट है, पर चिंता मत करो मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो अब मेरी बारी, क्योंकि बाकी 2 का तो हो गया। इसी के साथ वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर बीजी प्लीज सोल बीस्ट को यहाँ पर बुलाइए, क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांशी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से वो पोर्टल भी ग्लो करने लगता है और जैसे
जैसे ही यहाँ से कोई बीस्ट बाहर आने वाला था कि तभी यहाँ पर उसे फील करते साथ ही जो ननैन थी वो कहने लगती है कि क्या ये वही तो नहीं। यहाँ पर बीजी सांशी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांशी के अलावा सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी उस पोर्टल में से एक भारी भरकम बीस्ट बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। साथ ही हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही जायंट सा टर्टल होता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ बोल पाए अचानक से यहाँ पर वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर सांशी कभी समझ नहीं आता कि यार ये किस टाइप का सोल बीस्ट है। कि तभी बेजी उसके पास आकर बताने लगती है कि ये गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल है जो कि 30,000 साल पुराना है, लेकिन अब लगता है कि ये अपने अंतिम वक्त में पहुंच चुका है। हालांकि ये बस 30,000 साल ही पुराना है और अक्सर ये लोग इससे ज्यादा जीते हैं, पर न जाने क्यों इसकी जो वाइटलिटी है वो बहुत ही रैपिडली ड्रेन होती जा रही है। जिसके बाद बेजी बताने लगती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर हमें इसकी जिंदगी बचानी है तो तुम्हें जल्द से जल्द इसके साथ फ्यूज होना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सांशी भी मान जाता है और वो यहाँ पर इमीडिएटली उससे फ्यूज होने के लिए यहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो इस सेरेमनी को भी शुरू कर देता है। इसी दौरान यहाँ पर हम सांशी को देखते हैं जहाँ पर वो उस गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उससे कहता है कि मेरा नाम सुशांसी है, क्या तुम मेरे साथ इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही यहाँ पर हम एक शेल टाइप की चीज को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक एक करके लगातार स्पिन करने लगती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर ये जो टर्टल होता है इसका कंप्लीट लुक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके होश में आने लगता है और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने लगता है उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो टेल होती है ये अलग ही क्रिएचर होता है जिसका कि सिर किसी स्नेक जैसा लग रहा था और यहाँ पर जैसे ही वो दहाड़ मारता है आसपास की चीजें यहाँ पर उड़ना शुरू कर देती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर उसका कंप्लीट लुक दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा इनसेन था। यहाँ पर हम बीजी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि ये सब कुछ अब इस गोल्डन हॉक्सबिल टर्टल पे डिपेंड करता है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये क्रिएचर होता है ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर यूहाओ कहने लगता है कि बस हम सक्सेस से एक स्टेप दूर है, एक बार बस ये मान जाए। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है। यहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि तभी यहाँ पर यूहाओ जो है वो बीजी से कहने लगता है कि सीनियर बीजी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली और मैंने थर्ड ब्रदर और यहाँ पर इस बीस्ट के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बना दिया, लेकिन अब ये इन पर डिपेंड करता है कि आगे ये क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये जो स्पिरिट पगोड़ा है इसमें बाकी के काम है, तो आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहाँ से जा सकती है। जो सुनकर यहाँ पर बीजी भी स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं अब सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजी चली जाती है, जिसे जाता हुआ देखकर जो बाईवे है वो यहाँ पर यूहाओ से पूछता है कि आखिर एक बात बताओ, तुमने यहाँ से उसे दूर क्यों भेजा। जिस पे यूहाओ बताने लगता है कि इस बात का पता आपको जल्द ही चल जाएगा। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मिस टांगुडोंग है वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो बीजी ने बताया था कि असल में ये जो टर्टल है ये बस 30,000 साल पुराना है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो गोल्डन टर्टल है फाइनली वो भी मान जाता है और अब यहाँ पर वो पूरी तरीके से सांशी के साथ फ्यूज होने लगता है। इसी के साथ हम सांशी का भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी देखते हैं जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। और फिर वो यहाँ पर सभी को आकर बताने लगता है कि फाइनली मैंने गोल्डन ब्लैक टर्टल के मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से इवॉल्व कर लिया है, जो कि नॉर्मल ब्लैक टॉर्टोइस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये उनसे हायर लेवल का है। यहाँ पर ननैन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेट भी करती है। कि तभी यहाँ पर सांशी और ननैन का लवी डवी सीन देखकर वो टर्टल कहने लगता है कि छी, मैंने क्या देख लिया। यूहाओ, क्या मैं अपना डिसीजन चेंज कर सकता हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। यहाँ पर सांशी कहता है कि यूहाओ, क्या मैं भी सच में अपना सोल बदल सकता हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्टल होता है वो उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से एक स्टोन बाहर निकलता है जो कि लाइफ गार्ड स्टोन होता है, जिसे देखकर ये लोग भी हैरान थे। जिसके बाद ये सोल बीस्ट बताने लगता है कि असल में इस चीज को मैंने दीतियान के वाटर ऑफ लाइफ वाले उस लेक से चुराया है। मुझे लगा कि इसे खा लेने से मेरी जो कल्टीवेशन है ये बढ़ जाएगी, लेकिन देखो ये तो उल्टा ही असर कर गया। मुझे लगा था कि मैं ह्यूमंस के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी फाइट करूंगा, लेकिन जरा देखो दीतियान ने तो सोल बीस्ट और ह्यूमन के बीच में समझौता कर लिया, अब मैं इसका क्या करूँ। यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और सांशी कहने लगता है कि अरे रे, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी के साथ वो बीस्ट आगे बताने लगता है कि आगे चलकर ये स्टोन मेरी बॉडी के साथ ऐसे मर्ज हुआ कि ये मेरी वाइटलिटी को बहुत तेजी से ड्रेन करने लगा। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मैं इससे खुद की जान नहीं छुड़ा पाया। कि तभी यूहाओ बताने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया कि आखिर तुम्हारी 1000 साल की कल्टीवेशन कैसे गायब हो गई थी। वो असल में इस स्टोन के जरिए से ऑब्जॉर्व कर लिया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि
कि वो बीस्ट बताने लगता है कि शुक्र है अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो शायद इसकी वजह से मेरी जान भी चली जाती। कि तभी वो यहाँ पर वापस से जानशी की बॉडी में चला जाता है कि तभी यहाँ पर वो स्टोन ग्लो करने लगता है और हम देखते हैं कि यू हाउ की बॉडी से उसकी होली स्पिरिट गार्डियन ब्लेड भी बाहर आती है और अचानक से वो स्टोन को पूरी तरीके से डिवोर कर लेती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर अगले ही पल उसके न्यू लुक को देखकर सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि जरा इसकी पावर को फील करो, यहाँ पर कितना ज्यादा होली स्पिरिट गार्डियन गोल्ड नजर आ रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी भी निकलती है जो कि दूर दूर तक सभी लोग देख पा रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।